ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। बमबारी और हमलों के बीच लोगों की जान जा रही है और डर का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे हालात में वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। भारत सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कदम उठाए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब जब ये भारतीय नागरिक सकुशल अपने देश लौट आए हैं तो उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस कठिन समय में भारतीय दूतावास और सरकार की तत्परता सराहनीय रही है। फिलहाल संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षित लाकर भारत ने एक बार फिर मानवता और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर वापस आके? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर वालों से मिलेंगे अभी। रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें स्टूडेंट्स उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जी ये उर्मिया यूनिवर्सिटी। हाँ, तेहरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को, वहाँ पे आप थे, क्या मिल रही थी, और वहाँ की अथॉरिटीज़ आप लोगों से क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी इस पूरे जंग के हालात में? They are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. तो रूट क्या क्या रहा, कैसे कैसे आया, अगर उस पर आप पूरा प्रोसेस बता सकें? रूट हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए बाय बस, देन आफ्टर दैट वी स्टेड देयर फॉर अराउंड 4-5 hours. There was a process on the border. After that we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here. मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पास आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का कोई नहीं, क्या दिक्कतें हैं? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? ईरानियों का, ईरानियंस का। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचना जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालात उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। आज वापस आ रहे हैं वहाँ से, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज, और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। क्या हालात थे वहाँ पे, कैसा हालात? वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। आपकी ज़बानी हम जानना चाहें, क्योंकि आपने देखा है सब कुछ वहाँ पर। क्या देखा आपने, क्या हुआ वहाँ पर? अपने जो भी आपने देखा वो बता दीजिए एक बार। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड्स हम रात को सुन रहे थे, बस वही, और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीज़ें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। जब ये सब हो रहा था तो जाहिर है कि घर से पेरेंट्स आपको कॉल कर रहे होंगे, तो वो काफ़ी चिंतित रहे होंगे। क्या कुछ ऐसे वक्त में आपने फेस किया, थोड़ा अगर उसके बारे में भी आप? हाँ, थोड़ा लग रहा था, थोड़ा परेशानी घर वालों को हो रही थी, ये तो कॉमन सेंस है। मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट
फाइनल ईयर स्टूडेंट जी। उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाएँ। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है। खुश हूँ मैं, बस वी आर बैक टू आवर कंट्री। बस क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ जो आपने देखा, अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी सिटी वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इन अदर सिटीज लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो ख़राब ही थे, आपने तो देखा होगा न्यूज़ में।